नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम संज्ञा और संज्ञा के भेद पर बात करेंगे। संज्ञा पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि संज्ञा शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, यदि हम यह जान लेंगे तो संज्ञा को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। संज्ञा एक विकारी पद है और विकारी पद का आशय यह है कि इसमें विकार उत्पन्न होता है और जिन तत्वों के कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारोत्पादक तत्व कहते हैं। विकारोत्पादक तत्व कहते हैं। दोस्तों, यह सामान्यतः 5 माने जाते हैं, कई विद्वान उसको 6 मानते हैं और यह इस प्रकार है: लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष और वाच्य। दोस्तों, इन्हीं के कारण, ये 6 तत्व हैं, इन्हीं के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है और इसीलिए संज्ञा को विकारी पद कहते हैं। दोस्तों, यह यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया जाता है कि संज्ञा कैसा पद है। ऑप्शन दिए होंगे 4, वहाँ पर विकारी, अविकारी या और 2 अन्य ऑप्शन, तो वहाँ पर हम विकारी पद को सही ऑप्शन मानेंगे। अब बात कर लेते हैं संज्ञा जो शब्द है वह किन शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, संज्ञा जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का जो अर्थ है सम्यक रूप से या फिर पूरी तरह, और ज्ञा का अर्थ है जानना। ज्ञा का अर्थ है जानना। यहाँ पर अब जो सिंपल सी जो बात निकल कर आ रही है वह है कि किसी भी वस्तु को पूरी तरीके से जानना। मतलब हम जब किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, समूह आदि को जानने के लिए उसको नाम दे देते हैं, वह संज्ञा है। वह शब्द जो है वह संज्ञा है। जो नाम दिया जाएगा वह संज्ञा होगा। संज्ञा का जो एक पर्याय है वह नाम भी है। यह जो ब्रह्मांड है यह संज्ञाओं से निर्मित है और ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को हम देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष को महसूस कर सकते हैं, इनको जो भी नाम दे दिए गए हैं वह सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो संज्ञा की जो साधारण सी परिभाषा है निकल कर वह आती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, मैं लिख भी देता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो मुख्य बात है वह है नाम। इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। यह जो नाम है यही संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि हमने किसी की पहचान के लिए उसको नाम दिया है तो वह संज्ञा है। अब आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद पर। दोस्तों, संज्ञा के भेद को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान 2 मानते हैं इसके भेद, कई लोग 3 मानते हैं, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक में संज्ञा के 5 भेदों की चर्चा की है। वह 5 भेद मैं लिख देता हूं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आज जो प्रचलन में है हम सामान्यतः उसे ही सही मानते हैं। तो वहाँ पर जो ऑप्शन 5, मतलब ऑप्शन में जो 5 दिया होगा कि 5 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 हैं या 2 हैं, जितने भी हैं, लेकिन अगर 5 ऑप्शन दिया है तो वहाँ पर हम 5 जो है उत्तर उसको सही मानेंगे। सामान्यतः संज्ञा के 5 ही भेद बताए गए हैं। अब आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर इसको हम ध्यान से समझ लेंगे, और दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में होता है, और आज की क्लास में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना और नितिन। यह जो विशेष है दोस्तों ना, यही इसमें मुख्य है। और व्यक्ति का जो अगर संधि विच्छेद करें व्यक्ति का, तो होगा वी प्लस अक्ति। वी का अर्थ होता है विशेष और अक्ति का अर्थ है पहचान। जिसकी विशेष पहचान है वही व्यक्ति है। जिसकी विशेष पहचान है वही व्यक्ति है। तो यहां पर जो ये परिभाषा दी गई है यही है कि किसी एक शब्द जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरी बात है, हम इसको मतलब ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे अगर प्रश्न आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का, तो उसके 2 आधार मैं आपको बताता हूं। कि पहला आधार है कि दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। दोस्तों, जैसे गंगा है, यहाँ पर नदियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन गंगा जैसी नदी दुनिया में दूसरी नहीं होगी। हम किसी दूसरी नदी को गंगा नहीं कह सकते। तुलसीदास जो नाम है दोस्तों, कई लोगों के होंगे, लेकिन जो तुलसीदास का यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है, जो भाव निकल कर आ रहा है, वह वही तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। पटना, दोस्तों दुनिया में कई शहर हैं, लेकिन पटना जो नाम है किसी एक विशेष शहर को दे दिया गया। और नितिन, जैसे तुलसीदास और नितिन यहाँ पर नाम जैसे तो दोबारा है। तो अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि नाम तो कई सारे होते हैं, तुलसीदास तो कई लोगों के नाम होंगे, नितिन तो कई लोगों के नाम होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर कहा है कि दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता उसके जैसा। तो यहाँ पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है एक विशेष व्यक्ति। जिसका नाम नितिन होगा उसकी अपनी एक विशेषता होगी, और उस संदर्भ, जैसे अगर किसी का नाम नितिन है, उसके घर में आसपास में अगर बुलाया जाए कि नितिन यहाँ आओ, तो दोस्तों वह अपने घर में बुलाया जा रहा है तो नितिन ही जाएगा जिसके लिए वह नाम रखा गया है। ना कि पूरी दुनिया, ना कि पूरा गांव भाग के उसके घर आएगा जिसका नाम नितिन है। तो यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति और स्थान जो विशेष है ना, इसका हमें ध्यान रखना है कि जैसे
अब यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की सर्वाधिक, अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि हिंदी में किन संज्ञाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सबसे अधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हैं उनके रूप क्या क्या हो सकते हैं, या देखें कि व्यक्तियों के नाम में भी, जैसे व्यक्तियों के नाम हैं सुरेश, सुमन, अंकित आदि, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं किसी न किसी के नाम हैं, और जो नाम है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो विशेष नाम है उनके ऐसा कोई दूसरा ना हो। हाँ, यहाँ पर एक बात रह गई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पहले से पहचानने के आधार पर ही जान सकते हैं। पहले से पहचानने के आधार पर ही हम जान सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको नदी दिखाए और कह दे यह गंगा है, और जब आप दूसरी बार देखेंगे तब कहेंगे हाँ यह तो गंगा नदी है, उसकी एक विशेषता होगी। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो विशेष है इसको आपके दिमाग में रखना है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो मुख्य विशेषता है वह है विशेष। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को, जैसे कोई आपको लखनऊ लेके जाए और बोल दे यह शहर जो है यह लखनऊ है, तो आप जो दोबारा उस शहर को जाएंगे तब पहचान लेंगे अरे यह तो लखनऊ है। और एक बात और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ गए ही हों, आपने फ़ोटो के माध्यम से, आपने वीडियो के माध्यम से जाना हो, देखा हो, पहचाना हो। जैसे अगर आप हिमालय ना गए हों लेकिन आपको हिमालय पर्वत की फ़ोटो दिखाई जाए, या एक बताया जाए कि यहाँ से यहाँ तक लेकर हिमालय फैला हुआ है, तो आप तुरंत जान जाएंगे अरे यह तो हिमालय है। या दूसरी तरह समझाता हूँ आपको, जैसे आपको कोई मान लिया कि कोई झील दिखाने जाए, और या आपने फ़ोटो में देखी हो कि बैकाल झील या वूलर झील इस तरीके की है, या आप वहाँ गए हों, तो जब आप वहाँ गए हों या देखा हो तो आप जब दोबारा उसको देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे कि यह बैकाल झील है। तो इसकी दो मुख्य विशेषता है कि दुनिया में उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और पहले से पहचानने के आधार पर हम उसको जान सकते हैं। ये दो मुख्य विशेषता अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि झीलों के नाम, वुलर झील, डल झील, बैकाल झील आदि जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी क्या हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्य, अरावली जो पर्वत हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, लखनऊ, चांदनी चौक, बाराखंबा रोड, अशोक रोड, परी चौक, जितने भी चौक के नाम, जितने भी सड़कों के नाम हमने दे दिए, उनको पहचानने के लिए वह सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देशों के नाम, भारत, नेपाल, भूटान, चीन। दोस्तों, भारत जैसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है, ना ही नेपाल जैसा, ना ही भूटान जैसा, ना ही चीन जैसा। तो इनकी सबकी एक विशेषता है अपनी, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं के नाम, रामचरितमानस, सूरसागर, बालाबोधिनी, ब्राह्मण, उदंत मार्तंड, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। त्योहारों व ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, होली, दिवाली, विजयदशमी, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गणतंत्र दिवस आदि जो हैं वह सभी त्योहार हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र आदि जो ग्रह नक्षत्रों के नाम हैं वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिन, महीनों के नाम, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी आदि जो हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आशा करते हैं
आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा जो है, इसकी परिभाषा यह है कि जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि एक ही प्रकार है, यह यहाँ पर ध्यान देने की बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? एक विशेष, जो विशेषता थी, यह मुख्य था। और जातिवाचक में क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आम, पालक, रसगुल्ला, लड़का, पशु, मनुष्य आदि। दोस्तों, इसको पहचानने का जो एक आधार है वह यह है कि इसमें गुणों के आधार पर पहचान होती है। जो इसमें मुख्य है वह है गुण। गुणों के आधार पर पहचान हम करते हैं। एक ही जाति यहाँ पर व्यापक अर्थ में है, यह कास्ट से संबंधित नहीं है। जाति का मतलब है एक ही वर्ग, ठीक है। एक ही प्रकार की वस्तुओं, मतलब एक ही वर्ग की वस्तुओं, उनका एक विशेष जो होगा वह गुण होगा। तो गुण के आधार पर हम जिसकी पहचान करते हैं, या जिसकी एक ही वर्ग के आधार पर हम पहचान करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत, दोस्तों यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, जाति का संबंध जाति व्यवस्था से नहीं है। यहाँ पर एक वर्ग है, एक क्लास, मतलब क्लास है, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वह संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नामों को हम जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बहन, जुलाहा, मंत्री, प्रोफेसर, चोर आदि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम को हम क्या रखते हैं? किसके अंतर्गत रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के नाम जो हैं वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। घोड़ा, गाय, भैंस, चील, बाज, खटमल आदि। अब मैं आपको और स्पष्ट करूंगा यहाँ पर। जैसे दोस्तों, गाय है वह जातिवाचक संज्ञा है। गाय को यहाँ पर ले लेते हैं, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर कह दें, इसका नाम दे दें कि कामधेनु, कामधेनु अगर नाम ले लें, ठीक है, तो कामधेनु गाय क्या है? हमने नाम दे दिया गाय को। देखो, जब तक ये गाय थी तब तक जातिवाचक संज्ञा थी, ठीक है, तब तक यह जातिवाचक संज्ञा थी। लेकिन हमने इसको एक विशिष्ट नाम दे दिया, विशेष नाम दे दिया कि कामधेनु। तो कामधेनु गाय जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यही अंतर है। इस ऐसे ही हम अंतर करेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। जो गाय है वह जातिवाचक संज्ञा है, हमने इसको एक विशिष्ट नाम दे दिया कामधेनु। दुनिया में कामधेनु गाय कोई दूसरी नहीं है, एक ही गाय का नाम कामधेनु है। तो अगर उसका नाम विशिष्ट है, वह विशेष है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे घोड़ा को ले लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में घोड़ों की कई प्रजातियां हैं, कई आपको घोड़े देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो चेतक था, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था ना, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मैं आपको यहाँ पर इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहचान सकें, जान सकें अपनी परीक्षाओं में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। घोड़ा है तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने उसको एक विशेष नाम दे दिया। और दुनिया में चेतक नाम का कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। होगा वो अलग बात है, लेकिन जब चेतक का जो यहाँ पर भाव निकल कर आ रहा है वह महाराणा प्रताप के घोड़े का निकल कर आ रहा है,
तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और चेतक जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। आगे बढ़ते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के नाम केला, आम, गाजर, आलू, जूही, कमल, गुलाब, यह सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अन्न, मसाले, मिठाइयों के नाम गेहूं, चावल, बाजरा, तेजपत्ता, हल्दी, रसगुल्ला, जलेबी आदि, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहनने, ओढ़ने और बिछाने आदि के सामान के नाम, दोस्तों यहाँ पर ये सामान हो गया, सामान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुर्ता, जूता, तकिया, धोती, साड़ी, जो भी हम पहनते हैं, जो भी हम ओढ़ते हैं या बिछाते हैं, उन सभी को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, ज्वालामुखी, वर्षा, भूकंप, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तो हो गई है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।